हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में है आप लोगों के लिए क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, न्यूजीलैंड टॉप द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, इंडिया रैंक्ड एट 111। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर एवं भारत 111वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेशर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है, जिसका नाम है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। और इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए 162 कंट्रीज़ के जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के पर्सन हैं, तो उनका सिविल और इकोनॉमिक फ्रीडम को लेके 76 इंडिकेटर्स रखे गए थे और उन्हीं के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 111th। ओके, कितनी कंट्रीज़ में? 162, यानी 162 कंट्रीज़ में। पिछले साल के इंडेक्स की बात करें, यानी 2019 का जो इंडेक्स था, वहाँ पे भारत 94 नंबर पे था और इस साल रैंकिंग में भारत और नीचे गिर गया, 111वें नंबर पे आ गया। और इस साल की रैंकिंग में टॉप किसने किया है? तो इस साल की रैंकिंग में न्यूजीलैंड रहा है पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है स्विट्ज़रलैंड और तीसरे पे रहा है हांगकांग। ओके, और कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या रहा। तो भारत का ओवरऑल स्कोर था 6.43। नेक्स्ट अपडेट है, गोवा लिबरेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में ये दिन मनाया जाता है 19 दिसंबर को, गोवा लिबरेशन डे। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो भारत में 450 सालों से जो पुर्तगाली थे, पुर्तगीज़, उनका रूल चला आ रहा था गोवा में। तो एक्चुअली में 19 दिसंबर के ही दिन जो भारत की आर्मी है, उन्होंने गोवा में विक्ट्री पाई थी और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था। इसीलिए 19 दिसंबर को उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है, सिंगापुर हॉकर कल्चर गेट्स यूनेस्को रिकॉग्निशन। सिंगापुर के हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की मान्यता मिली है। तो हॉकर कल्चर क्या है? तो ये एक जो सिंगापुर का पॉपुलर कल्चर है, वहाँ की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस संस्कृति है, जहाँ पे स्ट्रीट में डाइनिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट में एक तरह से फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है और वहीं पे खाना पीना होता है स्ट्रीट में। तो उसी कल्चर को कहा जाता है हॉकर कल्चर। और इसी हॉकर कल्चर को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये जो कल्चर है, इसे यूनाइटेड नेशंस की प्रेस्टिजियस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जो यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजौले। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $4.2 मिलियन PRF फैसिलिटी फॉर त्रिपुरा। भारत और एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा के लिए $4.21 मिलियन PRF सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो राशि मिलेगी एशियाई विकास बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे जो त्रिपुरा की जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा त्रिपुरा का जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो इसी कारण से इस राशि को मंजूरी मिली है। और बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। यहाँ का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मेंबर्स की बात करें तो 68 कंट्रीज़ मेंबर हैं और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर है रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड $300 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू अपग्रेड पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। भारत और एशियाई विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के उन्नयन के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो अमाउंट है, इसका यूज़ किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जो कंज्यूमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको अपग्रेड करने में। ताकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा, उसका लेवल जो है काफ़ी लो है, तो उसी में सुधार करने के लिए और वहाँ पे जो सप्लाई है उसको और भी ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए इस अमाउंट का यूज़ किया जाएगा। और ये एक्चुअली में जो लोन है ये 2 किस्तों में जारी हुआ है। तो पहली किस्त है $300 मिलियन की, ओके, ये अभी जारी की गई है। और ये जो लोन है ये दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को। और टोटल जो लोन का अमाउंट है ये है 430 मिलियन का, ओके, $430 मिलियन का ये लोन है। और जो पहली किस्त जारी की गई है ये $300 मिलियन की है, और जो बाकी की किस्त बची $130 मिलियन की, ये बाद में जारी की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट से लगभग उत्तर प्रदेश के 46,000 गाँवों से 70 मिलियन पीपल्स को फ़ायदा होने वाला है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, ओके, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है डीएसी अप्रूव्स मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट वर्थ 28,000 करोड़ रुपीज़। डीएसी ने 28,000 करोड़ रुपए की सैन्य हार्डवेयर खरीद को मंजूरी दी है। तो डीएसी का मतलब है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और अभी हाल ही में डीसी की मीटिंग हुई थी राजनाथ सिंह जी के अंडर में, उनकी अध्यक्षता में। और जो राजनाथ सिंह जी हैं ये भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, तो इन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। और न्यू दिल्ली में यहीं पे जो 7 प्रपोजल लाए गए हैं 28,000 करोड़ रुपए के, उनको अप्रूवमेंट दिया गया है। तो इस अप्रूवमेंट के अंडर में जो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स हैं, इनके लिए अलग अलग तरह के वीपन्स, प्लेटफॉर्म, इक्विपमेंट्स और जो सिस्टम है इनको खरीदा जाएगा, इनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किए गए 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लाए जाएंगे। इंडियन नेवी के लिए 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल लाए जाएंगे, और इंडियन आर्मी के लिए मॉड्यूलर ब्रिजेस लिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द 12th गृह समिट 2020। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने 12वें गृह समिट 2020 का उद्घाटन किया है। तो इसके लिए थीम रखी गई थी रिजुवेनेटिंग रिजिलियंट हैबिटेट्स, ओके, थीम जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा जो गृह है इसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये एक तरह का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था जिसे ऑर्गेनाइज कराया गया था गृह काउंसिल के द्वारा। कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था? हैदराबाद में। और जो गृह है ये भारत का खुद का रेटिंग सिस्टम है जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स को रेटिंग प्रदान करता है। तो जो गृह है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अजय माथुर, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है 4th बायलैटरल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल एंड कोऑपरेशन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच औषध नियंत्रण सहयोग पर चौथे संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये मीटिंग हुई थी भारत की तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, और इंडोनेशिया की तरफ से जो नेशनल नारकोटिक्स बोर्ड है उसके द्वारा, जहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी ने। और इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया कि जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गैरकानूनी जो ड्रग्स हैं उनका मतलब आदान प्रदान होता है इंडिया से इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से इंडिया, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है उस पर रोक लगाने के लिए किस तरह दोनों देश मिलकर आपस में कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं। तो जो एनसीबी है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना। और जो इंडोनेशिया है यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट अपडेट है 3rd मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन शिपिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच शिपिंग पर संयुक्त कार्य समूह की 3री बैठक हुई। तो ये जो मीटिंग है ये भी हाल ही में वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराई गई थी, और इस मीटिंग में इंडिया की जो डेलीगेशन है उसको लीड किया जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग और वाटरवेज के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजीव रंजन जी ने। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई ताकि देखा जाए कि दोनों ही देशों के बीच में कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे दोनों देश मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और डेनमार्क ने डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो भी मैटर हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के, यानी दोनों ही देशों के जो इंटरेस्ट के मैटर हैं, तो वहाँ पे दोनों देश मिलकर कोऑपरेट करेंगे। इस चीज़ में एग्रीमेंट किया गया दोनों देशों के बीच में। तो जो डेनमार्क है यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन,
प्राइम मिनिस्टर हैं मैट फ्रेडरिक्सन और करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट अपडेट है 12th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्यदल की 12वीं बैठक हुई है। तो अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई है रिसेंट में, और भारत के डेलीगेशन को लीड किया यहाँ पे महावीर सिंह जी ने। और महावीर सिंह जी कौन हैं? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है भारत का, वहाँ का जो काउंटर टेररिज्म है वहाँ के ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं महावीर सिंह जी। और इस मीटिंग में दोनों ही कंट्री ने मिलकर डिसाइड किया कि जो दोनों देश की टेरिटरी हैं तो वहाँ पे ज़रूरी एक्शन लें, ताकि जो वो टेरिटरी हैं वो किसी भी तरह के टेररिस्ट अटैक के लिए यूज़ ना किए जा सकें। उसके अलावा दोनों ही देश ने मिलकर डिसाइड किया कि जो टेररिस्ट नेटवर्क है उसके अगेंस्ट मिलके दोनों देश मिलके कोऑपरेट करेंगे और जो भी ज़रूरी एक्शन है वो लेंगे। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। नेक्स्ट अपडेट है स्नैपडील पार्टनर्स विथ एनपीसीआई टू इनेबल डोर स्टेप QR कोड पेमेंट फॉर ऑर्डर्स। स्नैपडील ने ऑर्डर के डोर स्टेप QR कोड भुगतान के लिए एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है। तो आपने सुना होगा स्नैपडील ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसी तरह से स्नैपडील भी है। तो अभी स्नैपडील ने हाल ही में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जब भी कोई पर्सन है जो कि नए नए कस्टमर हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एडवांस में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके पास या तो फैसिलिटी नहीं है या तो ट्रस्ट के चलते वो ऑनलाइन पेमेंट पहले नहीं करते हैं। तो ऐसे में बाद में जब भी ऑर्डर प्लेस होता है और डिलीवर होता है, तो जब ऑर्डर डिलीवर होगा उस टाइम पे QR कोड का यूज़ करके पेमेंट करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट अपडेट है ICRE प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 7.8% इन फिजिकल ईयर 21। ICRE ने वित्त वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो जो ICRA है ये भारत की ही एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो टेक्निकल रिसेशन चल रहा है भारत में, कि भारत की इकोनॉमी में जो टेक्निकल रिसेशन चल रहा है, तो आने वाले फिजिकल ईयर के चौथे क्वार्टर में ये जो है समाप्त हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021 में फिजिकल ईयर 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट अपडेट है योगासना हैज़ बीन गिवन रिकॉग्निशन एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया। योगासन को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता मिली है। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है, उन्होंने जॉइंटली अनाउंस किया है कि जो योगासन है उसको भारत में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की जो रिकॉग्निशन है, मान्यता है, वो दी जाएगी। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है उन्होंने प्लान किया है कि फरवरी 2021 में योगासन के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ओके, योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जाएगी फरवरी 2021 में। उसके अलावा जो योगासना है इसको खेलो इंडिया में भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उनमें भी इंक्लूड किया जाएगा, ताकि नेशनल गेम्स की तरफ इसका जो वेटेज है वो बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पूरे भारत भर में 7 कैटेगरी के 4 इवेंट में टोटल 51 मेडल दिए जाएंगे योगासना के लिए। तो जो आयुष मिनिस्ट्री है, इसमें आयुष का फुल फॉर्म कई बार पूछ सकता है। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, और यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीपद यसो नायक जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, तो भारत के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू जी। नेक्स्ट अपडेट है अरविंद कृष्णा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ IBM। अरविंद कृष्णा को IBM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अरविंद कृष्णा जी, ये पहले IBM के CEO थे, और अभी हाल ही में जो IBM का बोर्ड है उन्होंने अरविंद कृष्णा जी को एज अ न्यू चेयरमैन IBM का नियुक्त कर दिया है। और ये रिप्लेस करेंगे गिनी रोमेटी जी को। जो गिनी रोमेटी हैं इस साल के अंत में ये रिटायर हो जाएंगे, और उनकी जगह नए चेयरमैन बनेंगे अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट अपडेट है मोहम्मद आमिर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो ये हैं मोहम्मद आमिर, ये पाकिस्तान की ओर से खेलते थे। ओके, पाकिस्तान के काफ़ी स्टार प्लेयर थे, ये फास्ट बॉलर थे, और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया। 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट 36th सार्क चार्टर डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को 36वां सार्क चार्टर दिवस मनाया गया? तो 8 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है सार्क चार्टर डे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।